बच्चों को नमः संस्कृताय। मैं नीतीश कुमार पांडे। आज हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10 के ट्यूशन भाग 2 के 8वें पाठ कर्मवीर कथा को पढ़ेंगे। कर्मवीर कथा, इसमें लिखा है कर्मवीर कथा। कथा का जो पाठ का नाम है 8वां पाठ, उसका नाम है कर्मवीर कथा। इससे हमें एक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की एक कविता हमें याद आती है। वो लिखे थे, देखकर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। और भी बहुत बड़ी यह कविता है। तो वही कर्मवीर की कथा है। इसमें एक पुरुषार्थी की कथा वर्णित है, जो कि एक तो दलित परिवार में और दूसरा वो निर्धन परिवार में वो जन्म लेकर के बहुत ऊंचे पद को प्राप्त करता है अपने परिश्रम के द्वारा, अपने आत्मविश्वास के द्वारा। तो यह विशेषकर कथा समाज के किशोरों के लिए यह दी गई है कथा कि उसे निराश नहीं होना चाहिए। वो चाहे किसी भी परिवार में जन्म लिया है, फिर भी उसे निराश नहीं होना चाहिए। उत्साह के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है। तो आइए इस पाठ का परिचय देखा जाए। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। पाठे अस्मिन्, इस पाठ में समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। इस पाठ में समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा वर्णित है, बतलाई गई है। इसमें किसकी कथा बतलाई गई है? तो समाज के दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा बतलाई गई है। कर्मवीरः असौ निजोत्साहेन विद्यां प्राप्य महत्पदं लभते। कर्मवीरः, कर्मवीर, असौ अपने, वह कर्मवीर अपने निज उत्साह के द्वारा विद्या प्राप्त कर महत्पदम लभते, महान पद को प्राप्त करता है। समाजे च सर्वत्र सत्कृतो भवति, समाज में और सभी जगह सत्कृत होता है, सत्कार पाता है, आदर पाता है, उसका लोग आदर करते हैं। कथाया मूल्यम वर्तते, कथा का मूल्य यह है यत निराशो न स्यात्, हमें निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साह के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। हमें निराश नहीं होना चाहिए। कथा का मूल्य क्या है? कर्मवीर कथा का मूल्य क्या है? यदि परीक्षा में पूछ देगा तो कथा का यह मूल्य है कि हमें निराश नहीं होना चाहिए। उत्साहेन सर्वम कर्तुम प्रभवेत, उत्साह के द्वारा सब कुछ किया जा सकता है। तो आइए देखा जाए इस कथा को। अस्ति बिहार राज्यस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भीखनटोला ग्रामः। अस्ति बिहार राज्यस्य, बिहार राज्य के दुर्गम क्षेत्र में भीखनटोला नाम का गांव है। अस्ति मतलब है, बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में अर्थात क्षेत्र में भीखनटोला नाम का गांव है। तो ऐसा परीक्षा में पूछ देगा कि कर्मवीर का गांव का क्या था, का नाम क्या था? तो भीखनटोला। भीखनटोला गांव किस राज्य में है? तो बिहार राज्य में है। ऐसा भी प्रश्न आपके परीक्षा में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछ देता है। तो इन सारी बातों को आप ध्यान देते चलिएगा। निवसन्ति स्म तत्रा अति निर्धना शिक्षा विहीना क्लिष्ट जीवना जना। निवसन्ति स्म, वहाँ निवास करने वाले, शिक्षा विहीन, क्लिष्ट जीवन, कठोर जीवन जीने वाले लोग वहाँ पर निवास करते थे। अति निर्धन, गरीब, बहुत गरीब, वहाँ पर निवास करने वाले लोग कैसे थे? तो अति निर्धन, बहुत गरीब, शिक्षा से विहीन। अब जहाँ पर शिक्षा नहीं रहेगी वहाँ पर तो निर्धनता आएगी ही आएगी। शिक्षा नहीं रहने से सब कुछ, शिक्षा बहुत समाज के लिए ज़रूरी है। तो जहाँ पर शिक्षा नहीं रहेगी वहाँ पर निर्धनता आएगी। निर्धनता आएगी तो लोग कठोर जीवन जीने के लिए मजबूर ही हो जाएंगे। तो भीखनटोला गांव में कैसे लोग निवास करते थे? तो वहाँ
अति निर्धन, शिक्षा से विहीन और क्लिष्ट जीवन जीने वाले लोग निवास करते थे, रहते थे। तेषु वान्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामाद् बहिः स्थितायां कुटया निवसत्। उन्हीं लोगों में से एक परिवार गांव के बाहर स्थित कुटिया में रहता था। जो गांव के बाहर एक कुटिया थी, उन्हीं लोगों का में से एक ऐसा परिवार था जो गांव के बाहर स्थित कुटिया में रहता था। कुटी तु जीर्ण प्रायत्वात् परिवार जनान आतप मात्रा रक्षति न वृष्टि। वो कुटिया ऐसी थी, वो झोपड़ी ऐसी थी। कैसी झोपड़ी थी? वह कुटिया ऐसी थी जो कि परिवार के लोगों को आतप मात्रा रक्षति, अर्थात जो धूप से ही रक्षा करती थी। वह ऐसी कुटिया थी जो केवल परिवार के लोगों को धूप से रक्षा कर सकती थी। न वृष्टि, बारिश से रक्षा वह नहीं कर सकती थी। वह ऐसी कुटिया थी जिसमें वह परिवार रहता था। वो परिवार के लोगों को केवल धूप से ही रक्षा कर पाती थी, न कि पानी से। परिवारे स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेकः पुत्रः कनीयसी दुहिता चेतस्यासन। परिवार का गृहस्वामी स्वयं उसकी भार्या, उसकी माता थी। तयोरेकः, उसका एक पुत्र, एकः पुत्र कनीयसी दुहिता चेतस्यान, और एक छोटी पुत्री थी। वह परिवार में कितने लोग थे? उसका स्वयं गृहस्वामी, उसकी माता थी, और उसका एक पुत्र था और एक छोटी उसकी पुत्री थी। तस्मात् ग्रामाद् क्रोशमात्र दूरं प्राथमिको विद्यालयः प्रशासनेन संस्थापितः। गांव के, ग्रामाद गांव से, तस्मात् ग्रामाद किस गांव से? तो उस गांव, वह भीखन टोला जो गांव था, उस गांव से कोस मात्र की दूरी पर प्राथमिक विद्यालय प्रशासनेन संस्थापित, प्रशासन के द्वारा स्थापित किया गया। उस भीखन टोला गांव के से कोस मात्र की दूरी पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। तत्रैको नवीन दृष्टि संपन्नः सामाजिक साम्यस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। वहाँ उस विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामंजस्य रसिक शिक्षक आए। भीखन टोला द्रष्टुम आगतः, और वह जो शिक्षक आए वह भीखन टोला गाँव को देखने के लिए आए। तो भीखन टोला गाँव उस विद्यालय से कोस मात्र की, कोस भर की दूरी पर था। जहाँ पर वह प्राथमिक विद्यालय कितना दूरी पर था? तो कोस मात्र की दूरी पर प्रशासन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया गया। तो जो नवीन दृष्टि संपन्न जो शिक्षक आए वह भीखन टोला द्रष्टुम समागतः, वह भीखन टोला गाँव को देखने के लिए आए। कदाचित, वह कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य, खेल में रत, खेलते हुए दलित बालक को देखा। विलोक्य तस्या पात्रमणीय न स्वभावे न अभिभूत, और उसके स्वभाव से बहुत वह उसके प्रति उनका आकर्षण बढ़ा, उसके स्वभाव से बहुत अभिभूत हुए। शिक्षकम बालक में न स्वविद्यालय आनीय स्वयं शिक्षितुम आरभत। वह क्या किए? शिक्षक उस बालक को अपने साथ विद्यालय लाए और स्वयं शिक्षा देना, उसको पढ़ाना आरंभ कर दिए। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्याकृष्टः शिक्षाकर्म जीवनस्य परमा गतिरिति मन्यमानो निरंतर अध्यवसायेन विद्या अधिगमाय निरतो अभवत्। वह बालक भी
बालको अपि, वह बालक भी तस्य शिक्षण शैल्याकृष्ट, उनकी पढ़ाई की शैली से, पढ़ाने के शैली से आकृष्ट होकर के शिक्षा कर्म को जीवन के परम गति मानकर निरंतर विद्या प्राप्त करने लगा। निरंतरो अभवत, निरंतर वह विद्या प्राप्त करने लगा उनके पढ़ाने की शैली से। क्रमशः उच्च विद्यालयं गतस्यैव शिक्षकस्य अध्यापनेन स्वाध्यवसायेन च प्राथम्यम प्राप, और वह क्रमशः उच्च विद्यालय में जा कर के और उस शिक्षक के पढ़ाने की शैली के द्वारा पढ़ते हुए शिक्षा कर्म को अपने गति रीति, अपने जीवन के परम गति रीति को मानते हुए क्रमशः उच्च विद्यालय में जा कर के अपने अध्ययन के द्वारा, अपने परिश्रम के द्वारा प्रथम स्थान को प्राप्त करता है। उच्च विद्यालय में वह प्रथम स्थान को क्या करता है, वह बालक प्राप्त करता है। छात्राणाम अध्ययनम तपः इति भूयो भूयो, छात्रों का अध्ययन ही क्या है, तप है, तपस्या है। छात्रों के लिए तपस्या क्या है, तो छात्रों के लिए तपस्या वही है कि अध्ययन ही छात्रों के लिए तपस्या है, तप है। इति भूयो भूयो, भूयो भूयो मतलब होता है बार बार, ऐसा बार बार स्वविद्या गुरुणोपदिष्टो अस्यौ बालकः पितरो अर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनीयश्छात्राणां शिक्षणलब्धेन धनेन च नगरगते विद्यालये प्रवेशम लभत। छात्रों के लिए अध्ययन ही तप है, इसे बार बार सोचते हुए, समझते हुए और स्वविद्या, अपने विद्या गुरुपदिष्टो, और गुरु के द्वारा दिष्ट मार्ग पर, अस्य वह बालक पितरो अर्थाभावे अपि, वह दलित बालक था, वहाँ पर तो निवास, अब उसका परिवार ऐसा था कि ऐसा परिवार जो झोपड़ी में रहता था, ऐसी वह झोपड़ी थी, जीर्ण ऐसी झोपड़ी थी कि जो केवल उसके परिवार को, परिवार के लोगों को केवल धूप से ही रक्षा करती थी, बारिश से नहीं कर सकती थी। इससे उसके गरीबी का इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि उसका परिवार कैसा था। तो यहाँ पर इसलिए लिख दिया है पितरो अर्थाभावे अपि, अपने पिता के धन के अभाव में, छात्रवृत्त्या, छात्रवृत्ति से, और कनीयस छात्राणाम, कनीयस छात्रों के द्वारा प्राप्त धन से च नगर गते महाविद्यालय प्रवेशम लभत, नगर में जाकर के महाविद्यालय में प्रवेश करता है, प्रवेश लिया। तत्रापि, वहाँ भी, गुरुनाम प्रियः सन सततं पुस्तकालये स्ववर्गे च सदा वही हितचेतसा अकृतकालक्षेपः स्वाध्याय निरतो अभूत। वहाँ भी गुरुजनों का प्रिय होता हुआ, सततम लगातार, सततम पुस्तकालय, लगातार पुस्तकालय में और अपने वर्ग में सदा व हित चेतसा, अर्थात सावधान मन से, अकृत कालक्षेप, कम समय में, समय को न गंवाते हुए, अपने समय को न गंवाते हुए अपने अध्ययन में वह क्या हो गया, संलग्न हो गया। महाविद्यालयस्य पुस्तकागारे बहूनां विषयानां पुस्तकानि
साधस्यौ कृतवान। महाविद्यालय के पुस्तकागार में अर्थात पुस्तकालय में, महाविद्यालय के पुस्तकालय में, जो वह महाविद्यालय था जहाँ पर वह प्रवेश लिया, वह उसके पुस्तकालय में बहुनाम विषयानाम, बहुत सारे विषयों के पुस्तकों को आत्मसात कर लिया, अर्थात वह पढ़ लिया। तत्र वहाँ, तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थानमवाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिम् अवर्धयत्। वहाँ पर स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय के ख्याति को और बढ़ा दिया। कौन बढ़ा दिया? अभी उस बालक का अभी तक नाम नहीं लिया गया है, आगे चल कर के उसका नाम मिलेगा कि उस बालक का नाम क्या था जो इतना गरीब परिवार में, वैसा परिवार में जन्म लेकर भी स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में अपने प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय के ख्याति को और भी उसने क्या कर दिया? बढ़ा दिया। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते। अब देखिए उस बच्चे का नाम आ गया, उस बालक का नाम आ गया। सर्वत्र अर्थात सभी जगह, सर्वत्र अर्थात सभी जगह, राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते, ऐसा शब्द सुना जाने लगा। कहा जाने लगा? अब कहाँ कहाँ? श्रूयते स्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे च। कहाँ कहाँ सुना जाने लगा राम प्रवेश राम ऐसा शब्द? कहाँ कहाँ सुना जाने लगा? तो सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुना जाने लगा, नगर में, पूरे नगर में, और विश्वविद्यालय परिसर में राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुना जाने लगा। क्यों सुना जाने लगा? तो पूरे विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय के ख्याति को इसने बढ़ाया था, इसलिए। और आगे भी देखिएगा वह किस स्थान को आगे प्राप्त करता है। ना जानताम पितरावस्य विद्याम जन्याम प्रतिष्ठाम। अच्छा न जानते हुए, न जानताम, न जानते हुए, वह बालक नहीं जानता हुए इसके माता पिता विद्याजन्य प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। वो नहीं जानते थे उसके माता पिता कि ऐसा मेरा बच्चा भी बन सकता है। तो न जानते हुए उसके माता पिता विद्याजन्य प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए। प्रतिष्ठा आगे देखा जाए। वर्षा अंतरे असौ केंद्रीय लोक सेवा परीक्षामपि स्व अध्यवसायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थानम वाप। एक वर्ष के अंदर ही, वर्ष भर के बाद ही इन्होंने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने परिश्रम के द्वारा, अपने अध्ययन के अपने परिश्रम के द्वारा और व्यापक विषय ज्ञान से ऊंचे स्थान को क्या करता है? उन्नत स्थान को, ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा शायद हम समझते हैं यूपीएससी की परीक्षा होती है, बहुत ऊंचे रैंक की यह परीक्षा होती है। तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में अपने स्व अध्ययन के और व्यापक विषय ज्ञान के द्वारा इसने उन्नत स्थान को क्या करता है? प्राप्त करता है। साक्षात्कारे च समिति सदस्या
तस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवार परिवेशे कृतेन श्रमेणाभ्यासेन च परम प्रीता अभूवन। साक्षात्कार अर्थात इंटरव्यू में, जब इसकी परीक्षा होती है तो इंटरव्यू भी होता है। पीटी मेंस और इंटरव्यू केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में तीन तरह के स्थानों से, 3 तरह के स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। तो साक्षात्कार में जो समिति के सदस्य थे उनके व्यापक विषय ज्ञान से वहाँ भी उसी तरह पारिवारिक परिवेश में किए परिश्रम अभ्यास से अत्यंत प्रसन्न हुए कि ऐसा परिवार का लड़का इतने ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है, उससे बहुत प्रसन्न हुए। अद्य मतलब आज। राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा नगरे स्वप्रान्ते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। अद्य अर्थात आज राम प्रवेश की प्रतिष्ठा अपने प्रांत स्वप्रांते, अपने प्रांत में केंद्र प्रशासन में बहुत अधिक है। प्रभुता वर्तते तस्य प्रशासन क्षमतां संकटकाले च निर्णयस्य सामर्थ्यं सर्वेषाम् आवर्जके वर्तते। उनकी प्रशासन की क्षमता संकट काल में निर्णायक और सामर्थ्य सभी को आकर्षित करता है। किनकी क्षमता? तो राम प्रवेश की क्षमता। नूनम अस्यौ अवश्य ही वह कर्मवीर अस्यौ कर्मवीरो व्यतीत्य बाधाओं को पार करता हुआ, बाधाओं से लड़ता हुआ, व्यतीत्य बाधा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजातः। वह अवश्य ही वह कर्मवीर बालक, अवश्य ही वह निश्चय ही अर्थात अवश्य ही वह कर्मवीर बाधा को पार करता हुआ केंद्र प्रशासन में क्या हुआ? लोकप्रिय हुआ। संजातः सत्यम उत्तम, सत्य ही कहा गया है। उद्योगिनम पुरुष सिंहं उपैति लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष के पास लक्ष्मी आती है। यह थोड़ा सा ही इसमें श्लोक लिख दिया है, इसका पूरा श्लोक होता उद्योगिनम पुरुष सिंहं उपैति लक्ष्मी दैवेन देयम मितिका पुरुषा वदन्ति देवम निहत्य कुरु पौरुष्म आत्मशक्त्या यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यन्ति को अत्र दोषः। तो उद्योगी पुरुष के पास ही लक्ष्मी का उपार्जन होता है, लक्ष्मी आती है उद्योगी पुरुष के पास। अर्थात कहा जाता है कि हमें परिश्रम करते रहना चाहिए। बिना परिश्रम के आगे आप यदि बढ़ते हैं तो तमाम तरह के बाधाएं आपके रास्ते में आती हैं। तो जो बाधाओं को पार करता हुआ आगे बढ़ता है वह अवश्य ही ऊंचे स्थान को, अवश्य ही राम प्रवेश राम की तरह ऊंचे स्थान को प्राप्त करता है। तो आइए प्रश्न उत्तर की तरफ चला जाए। थोड़ा सा समय लग जा रहा है, इसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आइए देखा जाए। हम जितने भी वीडियो बनाए हैं उसमें सारे में बोले हैं कि जो भी आपके परीक्षा में प्रश्न आते हैं वो कैसे प्रश्न आते हैं। आजकल हिंदी में ही सारे प्रश्न आ रहे हैं, या हम दोनों भाषाओं में उसका उत्तर देते चलेंगे। आप दोनों भाषाओं में उसको देखते चलिएगा। कोई भी प्रश्न आपसे वंचित नहीं रह पाएगा यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देखते हैं पूरे समय से और ध्यान से। तो कोई भी सारे प्रश्नों का उत्तर आप ही देते चलिएगा। देखा जाए प्रश्न को। अभ्यास मौखिक है, यह मौखिक प्रश्न है। एक ऐसा प्रश्न है तो मौखिक प्रश्न लिखा है। एक पदे न उत्तरम वदत, एक पद में उत्तर बोल रहा है। कर्मवीरः कः अस्ति, कर्मवीर कौन था? तो कर्मवीर राम प्रवेश रामः। कौन था कर्मवीर? तो राम प्रवेश राम। पूछ दिया
ऐसे हिंदी में आपसे पूछ देता है ऑब्जेक्टिव के रूप में कि करमवीर कौन था, तो राम करमवीर का नाम क्या था, तो राम प्रवेश राम बिहार प्रांतस्य दुर्गम प्राये प्रांतरे कह ग्रामः अस्ति। बिहार के प्रांत के दुर्गम क्षेत्र में कौन सा गांव है, तो भीखनटोला। कौन सा गांव है, भीखनटोला। भीखनटोला ग्रामे शिक्षकः कम दृष्टवान। भीखनटोला गांव में शिक्षक ने किसको देखा, कम दृष्टवान, तो उस खेल में रत दलित बालक को देखा। कर्मवीरः राम प्रवेशः कुत्र उन्नतम स्थानम प्राप्तवान। कहाँ पर कर्मवीर उत्तम ऊंचे स्थान को प्राप्त किया, तो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उसने ऊंचे स्थान को प्राप्त किया। केन कर्मवीरः उन्नतम स्थानम वाप। किसके द्वारा कर्मवीर ऊंचे स्थान को प्राप्त किया, तो व्यापक विषय ज्ञानस्य। व्यापक उसके पास जो विषय का ज्ञान था, व्यापक विषय के ज्ञान के द्वारा उसने ऊंचे स्थान को क्या करता है, प्राप्त करता है। आगे देखा जाए, अब लिखित यह प्रश्न क्या है, लिखित है। अभ्यासः लिखितः एक पदेन उत्तरम लिखत। इसका भी उत्तर एक पद में ही देना है। राम प्रवेशस्य ग्रामस्य नाम किम अस्ति। राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था, तो भीखनटोला। भीखनटोला अस्ति। भीखनटोला केवल एक पद में उत्तर है, तो भीखनटोला। भीखनटोला द्रष्टुम कः आगत। भीखनटोला देखने के लिए कौन आए, तो शिक्षक आए, शिक्षक। बालकस्य कस्य शिक्षण शैली आकृष्ट। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हो गया, तो शिक्षकस्य। जो नवीन दृष्टि संपन्न जो शिक्षक आए थे उनके शिक्षण शैली से वह क्या हुआ, आकृष्ट हुआ और विद्या को अपने जीवन के परम गति रीति को मानते हुए निरंतर अध्ययन करने लगा। स्नातक परीक्षायाम प्रथम स्थानम प्राप्य कस्य ख्यातिम वर्धयत। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान को प्राप्त करके किसके ख्याति को बढ़ा दिया, तो अपने स्वविद्यालयस्य ख्यातिम वर्धयत। केवल स्वविद्यालयस्य, अपने स्वविद्यालय के ख्याति को बढ़ा दिया। उद्योगिनम पुरुष सिंह का उपैति। उद्योगी पुरुष के पास कौन आती हैं, तो लक्ष्मी। उद्योगी पुरुष के पास क्या उपार्जित करता है, तो लक्ष्मी। इसका उत्तर अब आगे देखा जाए। पूर्ण वाक्य न उत्तरम लिखत। पूर्ण वाक्य में क्या करना है, उत्तर लिखना है। भीखनटोला ग्राम कुत्र अस्ति। भीखनटोला गांव कहाँ है, भीखनटोला गांव कहाँ है, तो भीखनटोला ग्राम बिहार राज्यस्य अस्ति। बिहार राज्य में है। भीखनटोला गांव कहाँ है, तो बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत में भीखनटोला नाम का गांव है। तो जो बच्चा यदि ध्यान से पढ़ा रहेगा उसे कोई भी प्रश्न उत्तर बनाने में तनिक भी दिक्कत नहीं आएगी। तो हम बार बार कहते हैं कि आप पहले वीडियो को ध्यान से देखिए और कोई भी यदि प्रश्न आपसे वंचित रह जाए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि यह हम समझ नहीं पाए और हमसे यह प्रश्न क्या रह गया, वंचित रह गया। ऐसा नहीं हो सकता है। प्राथमिक विद्यालय कीदृशः शिक्षकः समागतः। प्राथमिक विद्यालय में कैसे शिक्षक आए, तो प्राथमिक विद्यालय नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामंजस्य रसिकः शिक्षकः समागतः। प्राथमिक विद्यालय में नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक सामंजस्य रसिक शिक्षक आए। शिक्षकः कम शिक्षितुम आरंभत। शिक्षक किसको शिक्षा देना आरंभ किए, तो शिक्षकः बालकम शिक्षितुम आरंभत। बालक को शिक्षा देना आरंभ किए।
जब देखने के लिए वह भिखनटोला गांव आए तो खेल में रत एक दलित बालक को उन्होंने देखा और उसको अपने साथ लाए और स्वयं उसे शिक्षा देना क्या किए, आरंभ किए। राम प्रवेशः कस्याम परीक्षायाम उन्नतम स्थानम वाप। राम प्रवेश किस परीक्षा में उन्नत स्थान को प्राप्त किया? तो राम प्रवेशः स्नातक परीक्षायाम नहीं, स्नातक नहीं, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षायाम उन्नतम स्थानम प्राप्त वाप, ऊंचे स्थान को प्राप्त किया, या स्नातक परीक्षा भी हो सकता है। कयो अर्था भावे अपि राम प्रवेशः महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। किसके धन के अभाव में, अर्थात धन के अभाव में राम प्रवेश महाविद्यालय में प्रवेश लिया। तो पितरौ अर्था भावे अपि राम प्रवेशः महाविद्यालय प्रवेशम अलभत। अपने पिता के धन के अभाव में राम महाविद्यालय में प्रवेश लेता है। तो छात्रवृत्ति के द्वारा जो कन्या छात्रों को दिया जाने वाला होता है। साक्षात्कार समिति सदस्या किमर्थम प्रीता अभवन। साक्षात्कार में जो समिति के सदस्य थे वो क्यों अधिक प्रसन्न हुए? तो साक्षात्कारे समिति सदस्य व्यापकेन ज्ञानेन तत्रापि तादृशे परिवारे, उसके परिवार में, परिवार के परिवेशे कृतेन श्रमाभ्यासेन च परम प्रीता अभवन। उसके परिवार को देखते हुए और उसके विषय व्यापक ज्ञान के द्वारा कि ऐसा परिवार का बच्चा इतने व्यापक विषय ज्ञान को प्राप्त करते हुए ऊंचे स्थान को केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में प्राप्त करता है, इससे बहुत प्रसन्न हुए। राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा कुत्र कुत्र दृश्यते। राम प्रवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जाती हैं? तो राम प्रवेशस्य प्रतिष्ठा नगरे महाविद्यालय च दृश्यते। नगर में और महाविद्यालय में देखा जाता है। लक्ष्मी कीदृशम जन्म उपैति। तो लिखा था ना, उद्योगिनम पुरुष लक्ष्मी उद्योगिनम सिंहं पुरुषम उपैति। लक्ष्मी उद्योगी पुरुष के पास आती है। तो बस आज के लिए इतना ही। आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आपके जो भी छोटे भाई हैं, बहन हैं, उनके या आपके दोस्त हैं, सखा हैं, सखनी हैं, उनके पास यह वीडियो ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो धन्यवाद आप सबको। नमः संस्कृताय।